विधायक दल का नेता चुनने में क्या है पेंच। अब पार्टी को 2 बार लगातार हार के बाद राज्य में जातीय संतुलन की रणनीति दोबारा तैयार करनी होगी। यदि नेता विपक्ष आदिवासी समुदाय से होगा तो प्रदेश अध्यक्ष गैर आदिवासी होना चाहिए। इस बार चूंकि कई वरिष्ठ नेता विधानसभा चुनाव हार गए, पार्टी के पास आदिवासी नेताओं की संख्या सीमित है। यदि पार्टी को आदिवासी समुदाय से जुड़ाव बनाए रखना है तो उसे गिने चुने विकल्पों में से चयन करना होगा। इनमें बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन ही हैं। पार्टी की समस्या यह है कि यदि वह बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता बनाती हैं तो चंपाई सोरेन के नाराज होने की आशंका है, और यदि चंपाई सोरेन को यह पद दिया जाता है तो फिर बाबूलाल मरांडी को एडजस्ट कर पाना चुनौती होगी। भाजपा आलाकमान का रवैया। झारखंड विधानसभा का चुनाव हारने के बाद पार्टी आलाकमान भी सुस्त पड़ गई है। झारखंड को लेकर उसकी चिंता कभी दिखाई ही नहीं पड़ी। झारखंड की नई विधानसभा का पहला सत्र दिसंबर की शुरुआत में बुलाया गया था, लेकिन भाजपा ने विधायक दल का नेता चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व संसद सत्र में व्यस्त था। इससे पहले 3 दिसंबर को राज्य के नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की थी, लेकिन पार्टी ने विधायक दल के नेता को लेकर कोई फैसला नहीं लिया और केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य नेताओं को संगठनात्मक चुनावों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। वैसे भी झारखंड के नेताओं को लेकर आलाकमान का रवैया विधानसभा चुनाव से पहले ही साफ हो चुका था, जब 2 बाहरी नेताओं को झारखंड में तैनात कर दिया गया था। इन नेताओं के साथ आलाकमान ने पूरा चुनाव प्रबंधन बाहरी नेताओं के हाथों में सौंप दिया और स्थानीय नेता पूरी तरह उपेक्षित रहे। चुनाव परिणाम के बाद बाहरी नेता तो लौट गए, लेकिन स्थानीय नेताओं को स्थिति का सामना करने के लिए बेसहारा छोड़ दिया गया। अब भाजपा को, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अलावा अनुशासित पार्टी कहती है, झारखंड के लिए गंभीरता से विचार करना होगा। पार्टी को लंबी अवधि के बारे में सोचना होगा। उसने चुनाव में कुछ पिछड़ी जातियों का वोट भी खोया है और इसे वह जारी नहीं रख सकती है। इसलिए उसे कोई भी फैसला करने से पहले तमाम समीकरणों को ध्यान में रखना होगा। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।